नमस्कार सभी को, आप सबको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस फिर से करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की नेक्स्ट क्लास। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर कि संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव ये क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है जो जिसका कार्यकाल होता है 2 से 7 वर्ष। बेलिक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? 0 से 5 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, या 3 से 10 वर्ष, या फिर 5 से 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर, यानी कि 3 से 10 वर्ष रखा था इन्होंने, क्योंकि सीएटी परीक्षण। प्रतिपादक कौन है इसके? लियोपोल्ड बेलक। कौन थे? लियोपोल्ड बेलक। कब दिया था? 1948 में दिया था इन्होंने। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर। ये क्या है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है विशेषता। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ढालना, उत्तेजन, विलोपन, या स्वतंत्र पुनर्लाभ। कौन सा रहेगा इसका राइट आंसर? कि ढालना। 1 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वोधिक उपयुक्त है? यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। यह अप्रकट प्रक्रिया है, यह अनायास होता है, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि यह प्रक्रिया है। यह क्या है कि एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? आपको ये बताना है कि हल का सिद्धांत वो किस पर आधारित था? परिकल्पनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर, प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोगों पर, सामाजिक अधिगम से। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि गणितीय गणनाओं पर, क्योंकि हल का सिद्धांत गणित के 17 नियम व उपनियम पर आधारित है। इसमें क्या है कि 133 पर में आधारित है। कितनी पर में आधारित है? 133। गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? तो फर्स्ट रहेगा संप्रत्यय, सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, समस्या समाधान। फिर नेक्स्ट सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, समस्या समाधान। तीसरा है कि समस्या समाधान, संप्रत्यय, सिद्धांत, बहुविभेदीकरण। फिर लास्ट है बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर। ये क्रम क्या है? राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि अनुभवात्मक प्रक्रिया वो क्या कि अल्बर्ट बांडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अल्बर्ट बांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कितने सोपान है? 4 सोपान है। अवधान या ध्यान, धारणात्मक, पुनः प्रस्तुतिकरण या उत्पादन, पुनर्वलन, या अंत में अभिप्रेरणा। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होते हैं उन्हें सीख लिया जाता है, क्या कहलाता है? कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सापेक्षता का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि प्रभाव का नियम कहलाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय है, अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय, अवलोकनीय होता है। तो ये विशेषता क्या है कि अधिगम की नहीं है, क्योंकि अधिगम क्या होती है? एक आंतरिक प्रक्रिया है और प्रेक्षणीय होता है। प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता है हेल, फ्रायड, मैस्लो, कैप्सन। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि हल। प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत, इसके अन्य नाम क्या क्या है? आवश्यकता सिद्धांत, अवकलन सिद्धांत, सबलीकरण अवकलन सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत,
यथार्थ का सिद्धांत, परिष्कार का सिद्धांत, निगमन सिद्धांत, प्रेरणा, प्रबलन, हास्य का सिद्धांत। ये क्या कि इसके सिद्धांत के अन्य नाम हैं। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन के द्वारा दिया गया है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर। प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत है यह ब्रूनर द्वारा दिया गया, लेकिन सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर द्वारा नहीं दिया गया, ये दिया था अल्बर्ट बांडुरा व बेल्टर द्वारा दिया गया था, जबकि ब्रूनर द्वारा संबंध संरचनात्मक अधिगम व संज्ञानवाद से इनका संबंध है। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि अभ्यास का नियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत या निम्न उपलब्धि वाले। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि निम्न उपलब्धि वाले। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए एक राजमार्ग है? स्किनर, गेट्स, शेफर, थॉमसन। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी स्किनर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़ों का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसकी अधिगम की प्रक्रिया किस दृष्टांत है? मतलब कि उसके अधिगम की प्रक्रिया वो किस और के दृष्टांत है? शास्त्रीय अनुकूलन, क्रिया प्रसूत अधिगम, संबंधवाद अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। जब सीखे गए ज्ञान का प्रयोग नया सीखने में होता है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कुर्ट लेविन के द्वारा, कोहेलर के द्वारा, एल्बर्ट बांडुरा के द्वारा, गुथ्री के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, किसके द्वारा दिया गया? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, या फिर इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। तो वो किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर, कोफ्ता, मैक्स वर्दमर। बाइगोट्स के बालकों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक कारक को, शारीरिक कारक को, आनुवंशिक कारक को या सामाजिक कारक को? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि लेवाइगोट्स के वो सामाजिक कारक को क्या मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, समस्या समाधान अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकास से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से या गणितीय विकार से? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा पठन विकार से। डिसलेक्सिया यानी कि लिखी हुई चीज़ों को क्या कि अच्छे ढंग से बच्चा नहीं पढ़ पाना। डिसलेक्सिया क्या कि एक अधिगम विकलांगता का प्रकार है जो कि पठन विकार में आता है। इसमें वाचन नहीं कर पाना, शब्दों को पहचान नहीं पाना, बी को डी में अंतर नहीं कर पाना, एम का डब्ल्यू में अंतर नहीं कर पाना, हस्त निपुणता का कमजोर होना इत्यादि लक्षण दिखाई दे तो वो कौन सा विकार होगा? हमारा डिसलेक्सिया। यानी कि डिसलेक्सिया का मतलब है लिखी हुई चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाना। सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा, योकम के द्वारा, शिपन्सन के द्वारा, डॉक्टर मेके के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाती है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि डिसग्राफिया, यानी कि मतलब किसी भी चीज को अच्छे ढंग से नहीं लिख पाना, डिसग्राफिया। निम्नलिखित में से एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ब्रूनर। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर क्या कि व्यवहारवादी न होकर संज्ञानवादी व निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक है जो कि एसआर से संबंधित नहीं है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए इस अधिगम सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो वो अन्य नाम कौन सा है? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत,
अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, मौखिक अधिगम सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम है। फिर यह है कि अल्बर्ट बांडुरा सिद्धांत के बहुत से उपनाम हैं। प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत है, प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत है, अवलोकन अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या अनुकरण सिद्धांत भी अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए सिद्धांत के नाम हैं। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है क्रियात्मक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है, सामाजिक कारक है या अन्य कारक है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि सामाजिक कारक है। सामाजिक कारकों में विद्यालय, परिवार व समूह भी होते हैं। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता की मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी यथार्थ जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है। इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना, तत्परता। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि अनुकूलित उत्तेजना। अनुकूलित उत्तेजना कृत्रिम उद्दीपक के प्रति अनुबंधन है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। थोर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम, कोहलर अधिगम का सिद्धांत है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।